क्या नाम है आपका? पंकज से। पंकज, क्या काम करते हैं आप? तो सबसे मेन चीज़ मेरा काम है प्लांटेशन का। हिंदुस्तान में सबसे मेन काम है, पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद। मेरी शॉप फरीदाबाद में ही बनाई गई है, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है फरीदाबाद में। फरीदाबाद की सबसे मेन प्रॉब्लम है, कुछ हो ना हो, पॉल्यूशन आपको फरीदाबाद में गिफ्ट के तौर पर मिलता है। कोई बंदा घूमने आना चाहता है फरीदाबाद में, उसे यहाँ से कुछ मिले ना मिले, बस एक चीज़ की बात ना मिलेगी, पॉल्यूशन की। आप यहाँ कुछ आओ, कुछ ले पाओ या ना ले पाओ, पर पॉल्यूशन का मज़ा लेना तो आप फरीदाबाद में आ सकते कितने समय से हैं आप फरीदाबाद में? हो। मेरा सर जन्म फरीदाबाद में। आप किस नाम से नर्सरी चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं? सरोज नर्सरी से मेरी नाम से नर्सरी है, फरीदाबाद में, नियर सेक्टर 17 से। कहाँ पे? सेक्टर 17। सेक्टर 17 में। आप कितनी नर्सरी हैं जो आप संचालित करते हैं? मेरी फरीदाबाद में टोटल 3 शॉप है, 2 बाहर हैं। 3 कहाँ कहाँ पे? तीनों ही इसी रोड पे हैं, 100 मीटर की दूरी यहाँ माने तो ये 17 सेक्टर है ये? पे। ये सेक्टर 87 पड़ता है। 87। नियर सेक्टर 87 में खड़ा हूँ। अच्छा, पंकज जी ये बताएं कि पौधे क्यों लगाने चाहिए और पौधे का क्या महत्व है? पौधे सर सबसे मेन चीज़ होती है, इंसान जी रहा है, किसकी वजह से जी रहा है। आपके पास लफ्ज़ हैं इस चीज़ों के? पूरी दुनिया में किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है कि क्यों, किसकी वजह से जी रहा है? कोई ऐसी चीज़ है आपके पास कि इंसान जो जी रहा है किस वजह से जी रहा है? एक मुख्य कारण ही है दुनिया में, प्लांट, दूसरा इंसान। प्लांट जिस दिन ख़त्म उस दिन इंसान ख़त्म। खुद को जीने के लिए प्लांट होना ज़रूरी है। इंसान बस एक ही चीज़ करता, खुद पैदा हो जाता, अपनी औलाद पैदा कर देता, पेड़ को पैदा करने की कभी नहीं सोचता। ये उसके अंदर एक गलत फहमी है। वो सोचता है कि मैं पैदा हो गया, मेरे बच्चे पैदा हो जाएं, उसके बच्चे पैदा हो जाएं, उसके बाद तो बेचारा मर ही लेता। पर कभी एक बार ये नहीं सोचता, जो बच्चे मैंने पैदा करे हैं वो उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि इंसान एक बार पैदा हो जाता, 50 साल तक की एज हो जाती है, 70 साल तक की एज हो जाती है, जब तक वो जैसे तैसे जी लेता, उसके बाद वो मर भी जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसे मरते दम तक अपने बच्चों से प्यार रहता है। वो कभी इस सवाल को नहीं सोचता दिमाग में कि दुनिया में पेड़ हैं तो ही मेरे बच्चे हैं। बच्चा पैदा कर दिया, बच्चे के लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया। दुनिया के साथ, दुनिया के लिए तो यही है, अरे भगवान ने दुनिया में इतने पेड़ दिए हैं, बच्चे ऑक्सीजन ले लें। एक बार मन में ये चीज़ सोच के देखिए, इंसान जी रहा है, पेड़ है तो ही जी रहा। जिस दिन पेड़ खत्म हो जाएंगे कैसे जी? इंसान कभी भी अपने से इतना प्यार नहीं करता, अपने बच्चों से इतना प्यार करता। खुद तो चलो 50 साल की एज में जाके, 70 साल की एज में जाके, 80 साल की एज में मर जाएगा, बच्चे के लिए 50 साल और एक्स्ट्रा बचे। उस टाइम ऑक्सीजन की कमी हुई तो आपके अंदर कुछ अंश बचा होगा, आप महसूस कर पाओगे अपने बच्चे। तो आप यही सोचो यार, जीते जी बच्चे के लिए एक पेड़ लगा देता तो बच्चा भी मेरी जितनी एज जी पाता। किस टाइप के पेड़ पौधे लगाने चाहिए उन बच्चों के लिए? तो देखिए, बच्चों के लिए सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि एक इंसान की, अपने बच्चे की, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी 100 साल तक की वो जिए। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि मेरी आयु ज़्यादा, वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि मेरे बच्चों की आयु ज़्यादा हो। तो सबसे मुख्य चीज़ है सर, देखिए, नीम, पीपल, बरगद, ये हिंदुस्तान में पूजनीय प्लांट्स होते हैं। इनमें ये भगवान भी रूप लेते हैं। इसके अंदर ऐसे फल आते हैं जो इंसान नहीं खाते, बेजुबान जानवर खाते हैं। इंसान को वो ऐसे ऑक्सीजन देते हैं जो कोई और प्लांट नहीं दे सकता। बड़ के अंदर वो बेनिफिट्स हैं जो आप गूगल पर सर्च करोगे आपको खुद मिल जाएंगे। नीम के अंदर वो बेनिफिट्स हैं, गूगल पर सर्च करो खुद मिल जाएंगे। पीपल में वो बेनिफिट्स हैं, एक बार सर्च कर लोगे आप खुद बोलोगे मुझे चौथा प्लांट चुनना ही नहीं। नीम, पल पर बरगद, भी नीम आपका, ये 3 प्लांट हिंदुस्तान के ऐसे प्लांट हैं जहाँ पे आप एक बार लगा देते हैं, जब तक आप जिंदा हो ना जी, मरते दम तक आप उस पेड़ को देख सकते हो। आप फल फ्रूट का एक बार को पेड़ लगा लोगे तो उसमें इंसान एक तरीके से ऐसा जानवर का स्वरूप देगा, वो सोचता है कि यार पहली बार ये फल देखा, तुरंत तोड़ता। वो फल नहीं तोड़ता, वो पेड़ को भी तोड़ता। जहाँ पे भी आपने रोड साइड पे कई बार इत्तेफाक देखा होगा, जामुन के पेड़ लगे होते हैं, जितने दिन तक उस पर जामुन होते हैं, इंसान उस पर ऐसे चढ़ते हैं जैसे जानवर चढ़ते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए आज की डेट में जैसे फ्लैट्स की एक कल्चर आई हुई है, जगह जगह फ्लैट्स बन रहे हैं, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जिससे कि वो पेड़ों से जुड़ सकें? ऐसा तरीका है सर, सबसे मेन चीज़ होती है, जैसे बैल्कनीज है, बंदे के पास वक्त की कमी है तो वो सबसे मेन अपने घर में ही बड़ लगा सकता है, नीम लगा सकता है, पीपल लगा सकता है। अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ें होती हैं। फ्रूट्स के प्लांट्स लगा सकते हैं घर में, डेकोरेशन के प्लांट्स। सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए ऑक्सीजन देना चाहते हैं, तो आप प्लांट लगाइए। जो माता पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं
मैं उनसे एक बार भी सवाल नहीं करूँगा कि आप पेड़ लगाओ, क्योंकि इंसान, मैं बताता हूँ, मैं भी इन फ्यूचर में किसी माँ बाप बनूंगा तो मुझे पता है कि मैं मर जाऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं, पर मेरे बच्चों को खरोच नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। दुनिया में 90.9% है जी, लोग अपने बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं, बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज अरेंज करते हैं, अपने अपने सुखों को छोड़ के बच्चों के लिए देखते हैं कि यार बच्चे के पास ये होना चाहिए, बच्चे के पास ढंग का घर होना चाहिए, बच्चे के पास ये होनी चाहिए, बच्चे के कमरे में एसी होनी चाहिए। क्यों? बच्चे के लिए। हम जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? बच्चे के लिए कमाते हैं, बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, बस एक ऑक्सीजन का इंतजाम हम क्यों नहीं करते? पिछले दिनों कोरोना में जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगे और हम कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन खत्म कर दी, इसका कोई तरीका है क्या? इसका सर तरीका है। सबसे मेन चीज़ होती है कि हर चीज़ पॉसिबल है, इंसान की सोच जग जाए। दुनिया में बड़े बड़े काम हुए हैं एक सोच के साथ में। हर इंसान कुछ भी करता है, एक सोच अपना ले, एक अपने अंदर वो ले कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। दुनिया के जितने भी काम हुए उन बंदों ने सोचा कि मुझे ये करना है तो वो हुआ है। आप अपने मन में ये ठान लो कि मुझे इतनी ऑक्सीजन पैदा करवानी है हिंदुस्तान में, इतनी ऑक्सीजन पैदा करवानी है कि दोबारा से ये वक्त लौट के ना आए, तो वो चीज़ पॉसिबल है। तो आपको सबसे मेन चीज़ है आप अपने हिसाब से, क्योंकि देखो हर इंसान का अपना बजट है, हर इंसान की अपनी सोच है। सबसे मेन चीज़ है कि आप कुछ पेड़ ऐसे लगाओ कि आपको परेशानी नहीं, आपके बच्चों को परेशानी नहीं है। उन अपने बच्चों से प्यार है तो ऑक्सीजन के प्लांट लगाइए। हम ये बस कहना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको लोग सजावट के तौर पर लेके जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसको औषधीय के तौर पर लेके जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। ये अलग अलग तरह की वैरायटी रहती है। ये सर हर पेड़ की अलग एक बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि देखिए, आपने पढ़ाई कर ली, आपने एक डिग्री हासिल कर ली, तो आप डिग्री के साथ वही काम कर सकते हो जिस चीज़ की आपकी डिग्री है। आपने मैकेनिकल की है तो आप वो कर सकते हो, डॉक्टर की करिए तो डॉक्टर की कर सकते हो। आप डॉक्टर बनने के बाद आप इंजीनियर नहीं बनना पसंद करोगे, आप बोला गया तो मैं डॉक्टर बन चुका। उसी तरीके से प्लांट हो, हर एक प्लांट का अपना अलग महत्व है। आप किस महत्व के ऊपर प्लांट लगाना चाहते हो? दुनिया में सबसे मेन चीज़ एक ही चीज़ है, धरती पर जो भी आता है अज्ञान होके आता है, धरती पर आने के बाद ज्ञान लेता है। आज के टाइम में गूगल एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, आप गूगल पे टाइप करिए क्या आपको ज्ञान चाहिए, वो खुद बताएगा। आपको ऑक्सीजन के लिए चाहिए, वो ऑक्सीजन प्लांट एडवाइस करेगा। एनिमल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए कुछ लेना चाहते हो तो आप बरगद ले सकते हो, पीपल ले सकते हो। इनके अंदर ऐसे फ्रूट्स आते हैं जो पशु पक्षी पसंद करते हैं। कौन से आपका एनिमल लवर है, आपको कौन सा जानवर पसंद है, आप उनके हिसाब से उनका प्लांट लगा सकते हैं। आपने कहाँ तक की शिक्षा ली है पंकज? सर मैं 10वीं फेल। अच्छा, तो इतना सुंदर ज्ञान कहाँ से आपने अर्जित किया, इतनी समझ कहाँ से पैदा करी आपने? देखिए मैं बताता हूँ, देखो जी, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, ये किसी से मिलता नहीं। कुछ 50% ज्ञान हमें हमारे माँ बाप देते हैं और 50% ज्ञान हमें समाज देता है। जिस समाज में मैं बैठता हूँ वो समाज भी अच्छा है। मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं कि मैं बोलता हूँ कि इस ब्रह्मांड में उनके जैसे माता पिता इस संसार में हर इंसान को मिल जाए ना, तो वो उन ऊंचाइयों को छू सकता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरे माता पिता ऐसे हैं जी, मैं लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता। अभी जो आप पौधा और पेड़ की बात कर रहे हैं, इसमें जो जीव है वो उसको आप बच्चों की तरह देखते हैं या बड़ों की तरह देखते हैं उन्हें? मैं सर अपने बच्चों की तरह ही नहीं सोचता। ये मैं सोचता हूँ कि यही मेरे भाई बहन है, यही मेरे सब कुछ हैं, यही इसी मेरे माँ बाप। सबसे मेन चीज़ तो देखो जी, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा बस अपने माँ बाप को और अपने बच्चों को, इनसे ही आप सच्चा प्यार कर सकते हैं। उसके अलावा ये सब मोह माया है। हर चीज़ में मोह होती है, हर चीज़ में माया होती है। हर इंसान की अपनी हवस होती है। किसी बंदे को गाड़ी का प्यार है, किसी बंदे को पैसे से प्यार है, किसी बंदे को दुनिया से प्यार है। हर चीज़ का प्यार अलग है। मैं बोलता हूँ एक बार आपने पेड़ से प्यार कर लिया ना, घर वालों के बाद टाइम निकलने के बाद आप कहीं नहीं जाओगे, पेड़ों के बीच बैठोगे, पेड़ों को महसूस करोगे कि पेड़ भी कुछ कहते हैं और ये एक जीवित चीज़ है। क्या इनकी कोई भाषा है? इनकी सर भाषा होती है। इसे मैं बताता हूँ, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में एकदम शांति होती है, आप पलते पलते मार के एकदम भगवान को ध्यान करते हैं, आप कैसा लगता है कि भगवान है। आप बड़े बड़े पहाड़ों पे जाते भगवान को ढूंढते, वहाँ पे दर्शन नहीं होते हैं, वहाँ आप महसूस करते हो कि मैंने भगवान। उनके आगे आपकी आंखों, जिनके दिल में दर्द होता है उनकी आंखों में आंसू भी आते हैं। क्यों आते हैं? वो महसूस करते हैं। उसी तरीके से ये भी कुदरत की दी हुई चीज़ है, आप इन्हें महसूस कर सकते हो। पर सच्चे ध्यान, जब आप मंदिर के अंदर बैठते हो
मोह माया, हर हवस यानी सारी चीज़ों का आप त्याग देते हैं। उस टाइम ध्यान सारा एक ही जगह होता है कि भगवान से मैं अपने दर्द की बात करूँ, मुझे भगवान से ये चीज़ चाहिए, मुझे भगवान से ये चीज़ चाहिए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं इस दर्द से बीत रहा हूँ। वो सारी चीज़ हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ये भरोसा होता है कि हमारी ये सारे दर्द भगवान हमारे पूरे करेगा, यानी कि निकालेगा इन दर्दों से। उसी तरीके से पेड़ होते हैं। पेड़ के पास आप बैठो, इन्हें महसूस करो, ये आपसे एक एक लफ्ज़ कहेंगे इनके अंदर कमी किस चीज़ की है। आपने बेसिकली इतनी तो आपको नॉलेज होगी कि पेड़ के पत्ते जब मुरझाते हैं तो आप महसूस हो जाता है कि पानी कम है। इतनी समझ हमें मिल जाती है। उसी तरीके से पेड़ के पत्तों को आप ध्यान से वहीं बैठ के, जैसे मंदिर में बैठ के देखते हो, उसी इतने ही ध्यान से आप पेड़ को देखो, पेड़ आपसे बातें करेगा। वो महसूस करना होगा, जैसे भगवान आपको बातें नहीं करते हैं, आप अपने दुर्द बताओ, उसी तरीके से मनी मन बताओ, उसी तरीके से आप जब उसके पास बैठोगे तो वो भी आपको मनी मन अपनी चीज़ आपको बताएगा। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने विषय बताया। ये ध्यान करने की एक विधि है या ये वाक्य में बात करते हैं? देखिए मैं बताता हूँ, सबसे मेन चीज़ ये होती है, आपके बच्चों चुप रहे एकदम से, और एकदम से एक आंसू आ जाए, आप एकदम से सवाल कर बैठे बच्चे से, क्या बात? उसी तरीके से पेड़ होता है, पेड़ मुरझा रहा है तो आप उसके पास बैठो, आपको तुरंत दिख जाएगा। मिट्टी ज़्यादा गीली है तो पानी ज़्यादा है, मिट्टी एकदम सूखी है तो पानी की कमी। उसी तरीके से बच्चा होता है, उसी तरीके से पेड़ होता है। पेड़ के पास बैठोगे तो पेड़ आपसे कहेगा, बच्चे के पास बैठोगे तो बच्चा आपसे कहेगा। बच्चा जैसे बच्चे की भाषा वैसे पेड़ों की भाषा, वैसे ही पेड़ की भाषा। ऑक्सीजन बालकोनी के बारे में आप किस टाइप के पेड़ प्लांट लगाना पसंद, मतलब कि प्रेफर करेंगे या मतलब कि सजेस्ट करेंगे? मैं इस तरीके के प्लांट आपको प्रेफर करूँगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हो सके। लेकिन जो फ्लैट्स में या घरों में आज की डेट में समस्या जगह की है, समतल जगह कम है, तो ऐसे में क्या इस तरह के पौधे लगा पाना संभव है? इस तरीके की संभव है। सबसे मेन चीज़ है कि देखिए, आप प्लांट लवर भी हो और आपको प्लांट लगाने भी हैं। तो जैसे कि आप, सबसे मेन चीज़ होती है जैसे कि नींबू का प्लांट हो गया, अमरूद के प्लांट हो गए, नॉर्मल अपने हिसाब से अपनी पसंदीदा प्लांट कीजिए, आराम से बड़े पॉट्स लीजिए, उसके अंदर डेवलप करिए। जब उनकी हाइट 6 फीट 7 फीट हो जाए, फिर आप उन्हें डोनेट करिए सरकारी ज़मीनों, आप अपने हाथों से लगाइए। अपने हाथों से लगाने के बाद आपको ये रहेगा कि यार उस रोड से चलता हूँ, एक बार पेड़ देख लेता हूँ कैसा। बंदे के आज के टाइम इंसान के पास सब कुछ है, बस वक्त की कमी। अभी फ्लैट्स में और घरों में एक चीज़ बड़ी समस्या के तौर पर आ रही है कि बंदर और इस तरह के जीव जो हैं, जो वहाँ पर उन चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, उनके पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचा देते हैं, लोग इसलिए भी नहीं लगाते हैं। उसका क्या क्या तरीका है कोई? मैं बताता हूँ सर, देखिए, जो लोग चाहते भी हैं लगाना, लेकिन उनको लगता है कि मेहनत करते हैं हम और ये उजाड़ देते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे? मैं बताता हूँ, इस सवाल का जवाब भी है मेरे पास। इरिटेट होना एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान हो जाता है। ट्रैफिक में फंस जाओ, इरिटेट अपने आप हो जाओगे। होने की वजह आपका वक्त है कि मेरा वक्त खराब हो रहा है। गांव देहात में आज भी जाके देखो, इंसान इरिटेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ शुद्ध वायु। सबसे मुख्य कारण ये है, बंदर आपका नुकसान करना पसंद नहीं करते। आपके घर में कोई ऐसी अनोखी शक्ति नहीं है कि बंदर आपके घर में घुस रहे हैं। आपने उन्हें खाने को छोड़ा क्या है? मेरे को ये बता दो कि मैंने भैया 10 किलो सेब वहाँ रखे हैं, अमरूद वहाँ रखे हैं, और पीपल का पेड़ वहाँ लगाया, बरगद का पेड़ वहाँ लगाया, यार बंदर सारी चीज़ छोड़ के मेरे घर में घुस रहे हैं। मुझे ये बताओ, जब गाड़ी आपकी कहीं जाम में फंसी होती है, सामने वाली गाड़ी नहीं, सारी निकल गई, एक खड़ी, आप बेवकूफ़ों की तरह हॉर्न क्यों दबाते हो? आपको पता है कि सामने वाले भी जाएगा, हॉर्न क्यों दबाते हो? यार मुझे जल्दी है। क्यों जल्दी है भाई? उसको भी तो जल्दी है जो आगे बैठा। हर इंसान वो सोचता है कि वो बेवकूफ़ है तो वो गाड़ी क्यों नहीं चला रहा। उसी तरीके से बंदर एक ही चीज़ कहने आता है कि भाई साहब हमें कुछ खाने को दे दो। उनकी एक अलग भाषा होती है। जानवर है, फ़र्क इतना है। जानवर है, इंसान होता गाड़ी में बैठा हॉर्न दबाता है, नहीं सुनता, गाड़ी से उतर के गाली देता। क्यों देता? शब्द इंसान के पास है, बंदर के पास है। बंदर आपके घर आता है, भूखा होता है, खाने को रख दो वो चला जाएगा। घर से और दूर रखना चाहते हो, ऐसे फल के पेड़ लगा दो जो बंदर खाता है। आपके घर में जी, आप बंदर को कोई शौक नहीं है, बंदर आपके घर में टीवी देखने नहीं आता, बंदर आपके घर में आईफोन खरीद चुराने नहीं आता। बंदर कुछ खाने की चीज़ ढूंढने आता है, उसे वो मिल जाए अपना आप जाएगा, बच्चों की तरह खेलेगा, सो जाएगा।
बंदर आपके घर में कुछ लेने नहीं आता, खाने आता है। मतलब खाने के लिए कुछ छोड़ दो, वो आपके घर में आना बंद कर देगा। उनके आसपास मतलब कि अपने घर के बाहर दूर दराज के इलाकों में भी अगर आप व्यवस्था कर दोगे तो भी हो जाएगा ये। बंदर सर मैं बताता हूँ, देखो जी, आपके पास एक अच्छी इनकम हो, अच्छी एक इनकम का सोर्स बन जाए कि आपका 5 लाख 10 लाख रुपये मंथली आ रहा है, तो आप पागलों की तरह, जानवर की तरह काम करना बंद कर दोगे। जो बंदा लाख 1.5 लाख की, 10,000 की, 20,000 की, अपने हिसाब से, जिस हिसाब से उसकी इंसान बना उस हिसाब से नौकरी कर रहा है, वो एक तरीके से जानवर की तरह कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसकी मजबूरी है। उसी तरीके से बंदर की, चीड़, पक्षियों की, कुत्ते की मजबूरी है। इंसान के पास आता है बार बार, अरे बाप कुछ खाने को मिले। इज्जत से तो इंसान देता नहीं कभी भी। इंसान ही एक ऐसी चीज है, अपने लिए इज्जत से रखना चाहेगा, किसी को देना नहीं चाहेगा। उसी तरीके से बंदर बोलता है कि भाई मैं चलूं, इज्जत से तो देगा नहीं, छीन ही लेते हैं, इज्जत से छीन ही लेते हैं। ये इज्जत से देना तो नहीं जानते। आप ये सोच लीजिए, आपकी जो भी एज है, 50 तक का, 40 तक का, 30 तक का बंदा हो चुका आज के टाइम में, 30 तक की एज में बताइए कितने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो बंदरों के लिए लगाए हैं। असल में उन्हीं की जगहों पे तो रह ही रहे हैं हम, उनकी जगह पे रह रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये बताओ, आपका प्लॉट है, कोई बंदा आपके घर के अंदर आ जाए, वो बोल मेरा घर है, आपके पास गन होगी, तुरंत गन से शूट कर दोगे। आप जिस हिसाब से, आप उस हिसाब से रिस्पॉन्स करोगे उससे, तुरंत पुलिस लाइन, तुरंत पुलिस को फोन करो, भाई मेरे साथ ये इमरजेंसी है। बगल में दोस्त, आप दोस्त को फोन करो, भाई मेरे घर के अंदर कोई घुस गया, बोल रहा है कि मेरा घर है ये। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तुरंत आप सरकार के पास जा सकते हो, पर तुरंत आप रिएक्शन लोगे कि यार दोस्त को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ, वॉचमैन को बुलाता हूँ। क्यों? एक पैसे दे के चीज खरीदी है, और बंदर का आपने जो जहाँ पे अपना घर बनाया उस जगह को आपने छीना, और उसके लिए कुछ नहीं। वो आपके घर में नहीं आता, वो अपनी ही जमीन पे आता है जो कुदरत ने उसे दी है। आप उसकी जमीन पे बैठे हो। क्या बात है। वो गलती आपकी है कि आपने उनकी जमीन, सबसे मेन चीज है, आपको कोई भी चीज चाहिए होती है, पैसा देके हर चीज मिलती है। बंदर पैसा कहाँ से लाए, कहाँ से चीज ले? आपने उनका हक भी छीन लिया और उनके लिए कुछ इंतजाम भी नहीं करा। आपको कोई चीज चाहिए, पैसा लिया, चले यार ले आता, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। बंदर की रिक्वायरमेंट क्या थी? वहीं पे पेड़ था, वहीं उसका जीवन था, आपने पेड़ काट के अपना घर बना लिया। अब बंदर आ, गेट बंद कर ला, गेट बंद कर ला, बंदर आ गया। क्यों आया भैया? वो आपके घर में नहीं आया, वो अपने घर में आया था। बस आपकी गलत फहमी है कि वो आप सोचते हो कि मैंने पैसा दे दिया, चीज मेरी होगी। अपने इंसान को पैसा दिया, बंदर को पैसा नहीं दिया। जिस दिन बंदर के लिए आप 1 किलोमीटर दूर आप शानदार नीम, पीपल, बरगद का पेड़ लगा दोगे, शानदार। उसे कोई शौक नहीं आपके घर में आने का। आपको शौक है बेफजूली दूसरे घर में जाने का। बहुत बढ़िया। इंसान से ज्यादा दिमाग बंदरों में होता है, वो अपने घर में आते हैं, आपके घर में नहीं। बस आपके अंदर ये गलत फहमी, यार मैंने तो पैसा दे के घर खरीदा। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से? देखो जी, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आपको अपने बच्चे से प्यार है, देखो बच्चे से प्यार है तो उनके लिए नीम, पीपल, बरगद, इस तरीके से बड़े होने वाले पेड़ आप उनके लिए लगा दीजिए। और मैं बोलता हूँ प्यार नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा जी आप पेड़ लगाओ, क्योंकि इंसान जीतता है, अपने लिए कभी नहीं जीतता। बच्चों के लिए कमाता, बच्चों के लिए सब करता। बच्चों से प्यार है तो लगा दीजिए, बच्चों से प्यार नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आप पेड़ लगाइए। ये तुलसी क्यों लगाते हैं लोग? तुलसी भी तो लगाते हैं ना। देखो तुलसी एक भगवान का दिया स्वरूप है। आप तुलसी माता को मानते तो तुलसी का पेड़ लगाइए। तुलसी माता को आप नहीं प्रेम करते तो बिल्कुल मत लगाइए। हिंदू धर्मों में, हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है कि तुलसी का पेड़ होना घर में जरूरी है। तुलसी का पेड़ घर में होने से कई बेनिफिट्स हैं, सारे बेनिफिट्स अब मैं लाइन से बताने लगूंगा तो यहीं पे शाम हो। आप आराम से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियो है, आप उन पर सर्च करके एक एक चीज़ उन पर देखिए। सबसे मुख्य चीज़ मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, बच्चों से प्यार हो तो पेड़ लगाना, उनके लिए प्यार नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। धन्यवाद पंकज, बड़े सुंदर शब्दों में और बड़ी भावनात्मक भावनाओं के साथ आपने एक जन संदेश दिया। आप एक युवा हैं और आपने अपने तरीके से उस प्रकृति को, उस पंचतत्वों को और उस पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। हम भविष्य में आपके साथ किसी न किसी रूप में जुड़कर कुछ बड़ा काम करने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।